Hello dear student, good evening. Welcome back to the WC24 classes. हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का जो फर्स्ट टॉपिक था फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, उस टॉपिक को कवर कर लिया था। उसके बाद हमने उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी कवर कर चुके हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन से जितने भी एमसीक्यू थे हमने कवर कर लिया है प्रीवियस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फॉलो करेंगे, पढ़ेंगे, जो 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग आते हैं एग्जाम में। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आई होप जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग को समझ में आता हो और आप इसको रिवीजन भी करते हो। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा दूंगी और आप छोड़ दोगे तो मतलब आपको याद हो जाएगा। इसके लिए आपको प्रॉपर रिवीजन करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। When did the French Revolution begin? जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो कब शुरू हुआ था? आंसर द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगेन इन 1789। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो 1789 में शुरू हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस एट द स्टार्ट ऑफ रेवोल्यूशन? जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था तो उस टाइम कौन किंग था? तो किंग लुई 16 उस समय के किंग थे फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में मैंने करवा दिए हो, आप आई होप आप लोग को याद हो ये सारे। तो स्लोगन क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का? लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये स्लोगन था में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेशनल एंथम ऑफ रिवॉल्यूशनरी फ्रांस? जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो रहा था तो उस समय नेशनल एंथम बनाया गया था यूनिटी के लिए, तो वो क्या था? क्या नाम था उसका? उसका नाम था ला मर्सेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म ला पैट्री मीन? ला पैट्री का मतलब क्या होता है? हमने एमसीक्यू में भी कवर किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फादरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फीमेल एलिगोरी रिप्रेजेंटिंग फ्रांस ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन। हमें फीमेल का नाम बताना है जो फ्रांस रिवॉल्यूशन के टाइम में रिप्रेजेंट कर रही थी। कौन थी? तो मैरियनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिप्लेस द मोनार्की आफ्टर द रिवॉल्यूशन? कौन सा गवर्नमेंट मोनार्की हटने के बाद आया था? तो रिपब्लिक। फ्रांस में रिपब्लिक आया था मोनार्की जब हटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रेडिकल फेज ऑफ द रिवॉल्यूशन? कौन था? कौन थे जब रिवॉल्यूशन फ्रांस में हो रहा था तो उस टाइम प्रोमिनेंट लीडर किसके? तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। हम पहले इसको भी कवर कर चुके हैं तो वहाँ पे शॉर्ट नेम आपने रॉबेस्पियर देखा होगा, तो ये उनका पूरा नाम था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द नेपोलियनिक कोड? क्या पर्पस था नेपोलियनिक कोड को इंट्रोड्यूस करने का? क्या आंसर हो जाएगा? टू अंश्योर इक्वलिटी बिफोर द लॉ, प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी राइट्स एंड एबॉलिश प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। क्या मेन रीजन था? सभी के लिए इक्वलिटी बराबर करना था, सभी के पास अपनी प्रॉपर्टी बचाने का राइट्स था और जितने भी प्रिविलेज बेस्ड थे जन्म के समय से जो भी प्रिविलेज मिले थे उन सभी को खत्म करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द स्टेट इन फ्रांस? फ्रांस में कितने तरह के स्टेट पाए गए थे? जैसे हम इसको भी कवर कर चुके हैं। फ्रांस में 3 तरीके के स्टेट पाए गए थे। फर्स्ट स्टेट को कलर्जी बोला जाता है, सेकेंड स्टेट नोबिलिटी, थर्ड स्टेट कॉमन पीपल। 3 तरीके के लोग फ्रांस में पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी 2 फीचर ऑफ द नेपोलियनिक कोड। ऐसे बहुत सारे फीचर थे नेपोलियनिक कोड के, लेकिन यहाँ पे हमें 2 लिखना है। पहला क्या हो जाएगा? इक्वलिटी बिफोर लॉ, सेकेंड राइट टू प्रॉपर्टी। ये 2 फीचर हो गए। तो पहला था इक्वलिटी बिफोर लॉ, सभी के लिए लॉ बराबर होगा। दूसरा था राइट टू प्रॉपर्टी, सभी के पास प्रॉपर्टी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country was recognized as independent by the Treaty of Constantinople in 1832? कौन सा ऐसा जो कंट्री था जिसको ट्रिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के थ्रू इंडिपेंडेंट मिला था? तो ग्रीस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द बेस्टाइल एंड व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट इन द रिवॉल्यूशन? बेस्टाइल क्या था और क्यों इम्पोर्टेंट था?
द बेस्टाइल वाज अ रॉयल प्रिजन इन पेरिस। जो बेस्टाइल था वो फ्रांस का एक बहुत ही रॉयल प्रिजन मतलब जेल था जो पेरिस में था। और वहां पे 14 जुलाई 1789 को जो फ्रांस के लोग थे कॉमन पीपल वो प्रोटेस्ट करने के लिए आ जाते हैं और बोलते हैं कि अब हमें फ्रीडम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड फेस्टिवल एंड नेशनल सिंबल हेल्प इन क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ नेशन। कैसे जो फेस्टिवल और नेशनल सिंबल है वो नेशन बनाने में हेल्प किया। तो इसका आंसर होगा फेस्टिवल, द नेशनल एंथम, ट्राई कलर फ्लैग एंड एलोगोरीज लाइक मैरियनी यूनाइटेड पीपल, प्रोमोटेड पेट्रियोटिज्म एंड क्रिएटेड अ सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। जैसे फेस्टिवल, नेशनल एंथम, ट्राई कलर फ्लैग, ये जो भी था ये सभी कुछ एक कंट्री को सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स लाने के लिए सभी को मोटिवेट कर रहा था कि कैसे यूनिटी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंस्पायर नेशनलिस्ट मूवमेंट इन यूरोप। कैसे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो पूरे यूरोप में इंस्पायर किया नेशनलिस्ट लाने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा इट स्प्रेड आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड नेशनल यूनिटी, इंस्पायरिंग पीपल इन कंट्रीज लाइक बेल्जियम, इटली, जर्मनी एंड ग्रीस टू फाइट फॉर इंडिपेंडेंस एंड नेशनल आइडेंटिटी। ये जो आइडिया था स्प्रेड कर रहा था, जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था उसका जो आइडिया पूरे यूरोप में कर रहा था स्प्रेड, उसमें इक्वलिटी के लिए, नेशनल यूनिटी के लिए और लोगों को इंस्पायर कर रहा था कि वो भी अपने कंट्री में, उनको भी अपने कंट्री में इक्वलिटी चाहिए, लिबर्टी चाहिए, यूनिटी चाहिए। और कौन कौन से कंट्री में, बेल्जियम, इटली, जर्मनी, ग्रीस, ये सब प्रोटेस्ट कर रहे थे कि अब उन्हें भी इक्वलिटी, यूनिटी, लिबर्टी चाहिए अपने अपने देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन इम्पोर्टेंट ट्रीटी इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एक इम्पोर्टेंट ट्रीटी बताना है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में हुआ था। कौन सा ट्रीटी था? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 ये हुआ था, ग्रीस में इंडिपेंडेंट लाने के लिए ये ट्रीटी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर द मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट इन फ्रांस। जो फ्रांस में तीन तरीके के लोग पाए गए थे तो थर्ड स्टेट में कौन कौन थे? कॉमन पीपल, पीजेंट्स, आर्टिशियन, मिडिल क्लास। तो जितने भी लोकल पीपल थे, कॉमन पीपल थे, वो सब थर्ड स्टेट में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप एज प्रोमोटेड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कंसेप्ट ऑफ सिटीजनशिप कैसे प्रमोट हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू? तो ऑल पीपल हैड राइट्स एंड ड्यूटीज रिगार्डलेस ऑफ बर्थ और सोशल क्लासेस। जितने भी लोग थे उन्हीं सबके पास राइट्स और ड्यूटीज थी जो नहीं मिली थी, जो बचपन से, जो बर्थ से उनको मिली थी, वो सभी को अबॉलिश कर दिया गया। मेंशन वन पॉलिटिकल चेंज एंड वन सोशल चेंज ब्रॉट बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एक पॉलिटिकल चेंज और एक सोशल चेंज लिखना है जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में चेंज लाया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण चेंज आया। तो पॉलिटिकल में क्या हो जाएगा? मोनार्की वाज रिप्लेस्ड बाय अ रिपब्लिक। जो मोनार्की थी फ्रांस में वो खत्म हो गई, रिपब्लिक आ गई। सोशल में क्या हो जाएगा? एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। जो फ्यूडल प्रिविलेज थी, जमींदारी सिस्टम थी, उसे खत्म किया गया और सभी के लिए लॉ जो था वो बराबर कर दिया गया। ये हमारे कुछ वन वर्ड और शॉर्ट्स आंसर है जो 1 मार्क्स और 3 मार्क्स के ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जो 5 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के? 5 मार्क्स कंटेन करते हैं। अब इसको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ले द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। कैसे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो एक तरीके से पूरे यूरोप में नेशनलिज्म लाया, उसके बारे में। तो ये 5 मार्क्स का है, थोड़ा सा ये लंबा होगा, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं इसको। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म बाय। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था वो कैसे नेशनलिज्म लाया उसके बारे में पढ़ेंगे। एबॉलिशिंग मोनार्की एंड फ्यूडल प्रिविलेज। जो मोनार्की थी वो खत्म हुआ और फ्यूडल प्रिविलेज को भी खत्म किया गया। मोनार्की मतलब राजा का रूल खत्म हुआ और जमींदारी भी खत्म हुई। प्रोमोटिंग द आइडिया दैट सोवरेनिटी रेस्ट विद द पीपल। लोगों जो इससे पहले सिर्फ नोबल्टी क्लर्जी की बात सुनी जाती थी, कहा जाता था किंग है वो स्टेट है, लेकिन इसको बदल के ये कहा गया जो पीपल है
उनके अकॉर्डिंग वहां पे चलेगा, मतलब राजा को प्रजा की बात सुननी पड़ेगी। इनकरेजिंग इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी अमॉन्ग सिटीजन, जितने भी लोग वहां पे थे वहां पे लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट है यूजिंग नेशनल सिंबल, civic festivals and the tricolor flag to create unity. नेशनल सिंबल लाया गया, फेस्टिवल्स मनाया गया, ट्राई कलर फ्लैग लाया गया, नेशनल एंथम लाया गया यूनिटी लाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इंस्पायरिंग नेशनलिस्ट मूवमेंट इन अदर यूरोपियन कंट्रीज, और भी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे वहां पर भी सबको इंस्पायर किया गया, स्प्रेड किया गया बातों को, कैसे हमें रिपब्लिक मिली तो बाकी सारे कंट्री भी यूरोपियन इसको देख करके वो भी देखिए अब हमें भी चाहिए फ्रीडम, इसके लिए वो भी प्रोटेस्ट करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टेप्स टेकन बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लिए गए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा जो वहां के लोगों में, सिटीजन्स में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स या आइडेंटिटी को डेवलप करे। तो पहला है इंट्रोड्यूस नेशनल सिंबल लाइक ट्राइकलर फ्लैग, ला मार्सेलिस, ला पैट्री, यहाँ एक पैट्री छूट गया है, मतलब कि ट्राई कलर फ्लैग लाया गया, नेशनल एंथम लाया गया, ला पैट्री मतलब फादरलैंड, मार्सेलिस जो वहाँ का नेशनल एंथम है वो, ये सब नेशनल सिंबल को इंट्रोड्यूस किया गया। क्रिएटेड फीमेल एल्गोरिज लाइक मैरियानी रिप्रेजेंटेड द नेशन, एक फीमेल को भी मतलब जो थी वहां पे उनका नाम मैरियानी था, वो भी नेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी फ्रीडम के लिए। ऑर्गेनाइज्ड फेस्टिवल एंड सिविक सेरेमनीज टू सेलिब्रेट सिटीजनशिप, अलग अलग तरीके के फेस्टिवल और सेरेमनी सेलिब्रेट किए गए इस यूनिटी लाने के लिए कि सभी लोग एक तरीके का सेलिब्रेट करेंगे तो हो सके तो कंट्री में यूनिटी आएगी इससे। प्रमोटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी एंड लीगल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन, जितने भी लोग वहां पे थे उन सभी के लिए इक्वलिटी लाया गया, सभी के लिए सभी राइट्स लाए गए, सभी के लिए बराबर होगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ लाया गया कि सभी जो सिटीजन है वो एक है। abolished feudal privilege to unite people under the national identity, फ्यूडल प्रिविलेज को हटाया गया, जमींदारी को हटाया गया, उसके बाद लोगों को यूनिटी में लाने के लिए जो भी बर्थ से प्रिविलेज मिली थी उनको भी खत्म किया गया। ये सेकेंड आंसर कंप्लीट होता है। थर्ड आंसर क्वेश्चन, फीचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेपोलियनिक कोड, जो नेपोलियनिक कोड था उसके फीचर और सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फीचर में क्या है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, प्रोटेक्शन टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, एबोलिशन ऑफ प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। तो नेपोलियनिक कोड 1804 में कहा गया कि सभी के लिए जो लॉ होगा वो बराबर होगा, उसके बाद सभी को ये राइट है कि वो अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सके, जो भी लोगों को बर्थ से प्रिविलेज मिलता है उसको खत्म कर दिया गया। सिग्निफिकेंस क्या था, स्प्रेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल अक्रॉस यूरोप, provide a legal framework for citizen right and duties, helped in building a modern fair legal system। जो रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल थे उसको पूरे यूरोप में फैलाया गया, उसके बाद एक फ्रेमवर्क और दिया गया जिसमें लीगल ये लिखा रहे कि हर सिटीजन के पास अपना राइट्स एंड ड्यूटीज है, सारे राइट्स और ड्यूटीज उनके पास है। उसके बाद एक फेयर मतलब कि किसी की तरफ किससे नहीं, एक निरपक्ष मतलब सेंट्रल में एक लीगल सिस्टम बनाया गया मॉडर्न, जो वहां पे जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव कहलाता है, जो वहां पे न्याय करने के लिए बना था। ये फीचर और सिग्निफिकेंस हो गया नेपोलियनिक कोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन्फ्लुएंस अदर यूरोपियन नेशन, कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो दूसरे यूरोपियन नेशन को इन्फ्लुएंस किया। तो कैसे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो पूरे यूरोप के नेशन में इन्फ्लुएंस किया। तो पहला है स्प्रेड आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, पूरे यूरोप में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी को फैलाया, इसके आइडियाज को स्प्रेड किया गया। सेकेंड है इंस्पायर्ड रिवोल्ट्स एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट इन कंट्रीज लाइक बेल्जियम, इटली, जर्मनी एंड ग्रीस, जितने भी कंट्रीज है यूरोपियन वहां के जो लोग थे वो रिवोल्ट प्रोटेस्ट करने लगे कि हमें भी अब फ्रीडम चाहिए। कौन कौन से देश, बेल्जियम, इटली, जर्मनी और ग्रीस। नेक्स्ट पॉइंट है लेड टू रिफॉर्म इंक्लूडिंग एबोलिशन ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज इन अदर नेशन,
उसके बाद क्या हुआ, अलग अलग देश में भी अब फ्यूडल प्रिविलेज को खत्म कर दिया गया है यूनिटी लाने के लिए। उसके बाद इनकरेज द राइज ऑफ नेशन कॉन्शियसनेस एंड द डिमांड फॉर सेल्फ रूल। अब सभी लोग एक नेशन की मांग करने लगे और बोलने लगे कि अब हमें सेल्फ रूल चाहिए, मतलब हमको किसी किंग के अंदर में नहीं रहना है, हमें फ्रीडम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोल ऑफ कल्चरल फैक्टर्स इन क्रिएटिंग नेशनल यूनिटी। अब नेशनल यूनिटी लाने के लिए कौन कौन से कल्चरल फैक्टर्स को लाए गए, फॉलो किए गए, वो पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, पहला है लैंग्वेज हेल्प पीपल कम्युनिकेट एंड आइडेंटिफाई एज अ कम्युनिटी। जो लैंग्वेज वहां पे सारे जो रीजनल लैंग्वेज थे उसको एबॉलिश कर दिया गया और एक सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज को रहने दिया गया। ये कहा गया जो लोगों में सिर्फ एक लैंग्वेज रहेगा तो यूनिटी बढ़ेगी। नेशनल सिंबल लाइक द ट्राई कलर फ्लैग एंड मैरियनी फॉस्टर्ड पैट्रियोटिज्म। जो ट्राई कलर फ्लैग और जो मैरियनी थी उनका जो फोटो है वो बन के हर जगह स्प्रेड होने लगा। फेस्टिवल एंड सिविक सेरेमनीज क्रिएटेड कलेक्टिव पार्टिसिपेशन एंड प्राइड। फेस्टिवल जो थे वो और सेरेमनीज मनाने लगे कि सभी में सबको ऐसा देख के लगेगा कि हम सभी लोग एक ही फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब हम लोग नेशन बनेंगे। यूनिटी लाने की भावना सबके अंदर लाई गई। नेशनल एंथम ला मार्शलिज मोटिवेटेड सिटीजन एंड स्ट्रेंथन देयर सेंस ऑफ बिलोंगिंग। नेशनल एंथम लाया गया जिसका नाम ला मार्शलिस है। ये लाया गया कि जो वहां पे लोग हैं फ्रांस में उनके अंदर यूनिटी की भाव आए और वो ऐसा मतलब उनको हो फील हो कि अब हम सब लोग एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इट्स इम्पोर्टेंट इन यूरोपियन हिस्ट्री। अब कुछ कॉज पढ़ेंगे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का था और इनका इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, क्या हिस्ट्री में यूरोपियन हिस्ट्री में हुआ। सबसे पहले कॉज पढ़ेंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू डेब्ट्स एंड अनफेयर टैक्सेशन, इनइक्वालिटी अमंग द थ्री स्टेट, इन्फ्लुएंस ऑफ एलाइनमेंट आइडियाज, वीक लीडरशिप बाय किंग लुइस 16। पहले क्या था, वहां पे कर्ज के कारण बहुत ज्यादा इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, अनफेयर टैक्स लिया जाता था, नोवेल्टी क्लर्जी कॉमन पीपल में अलग अलग टैक्स लिए जाते थे। जो तीनों स्टेट थे नोवेल्टी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब नोवेल्टी क्लर्जी और कॉमन पीपल, उनमें इक्वलिटी नहीं थी, अलाइनमेंट आइडियाज नहीं थी और वहां पे लुइस 16 के द्वारा बहुत ही वीक लीडरशिप किया जा रहा था। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो लुइस 16 जो थे वहां पे प्रॉपर केयर नहीं कर रहे थे लोगों की, ना ही प्रॉपर लॉ बन रही थी, नई लोगों की बातें सुनी जा रही थी। अब इम्पोर्टेंस क्या हुआ फ्रेंच लिबरेशन का, laid the foundation for modern nationalization, spread ideas of liberty, equality, and fraternity, inspired nationalist movement across Europe, led to social, political, and legal reforms in France and beyond. क्या किया गया था, सभी लोग इंस्पायर हो गए एक नया नेशन बनने के लिए, सभी लोग में लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की आइडिया स्प्रेड होने लगी। सभी लोग जो थे फ्रांस में जो नेशनलिस्ट आया था उसको देख करके यूरोप की और भी कंट्री जो थे वहां मूवमेंट्स होने लगे कि अब उन्हें भी फ्रीडम चाहिए। उसके बाद हर जो फ्रांस में था वहाँ पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो भी था वो बहुत सारा ऐसा रिफॉर्म्स नए नए लाए गए कंट्री के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आइडियाज ऑफ इक्वालिटी एंड सिटीजनशिप स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू यूरोप। कैसे फ्रांस से लेके यूरोप तक इक्वालिटी और सिटीजनशिप का जो आइडिया था वो स्प्रेड हुआ। तो पहला, रिवोल्यूशनरीज आर्मीज एंड नेपोलियन कॉन्क्वेस्ट कैरिड फ्रेंच नॉलेज अक्रॉस द यूरोप। जितने भी फ्रांस के रिवोल्यूशनरीज आर्मी थे और नेपोलियन के द्वारा जो बंधक बनाए गए थे वो इस आइडिया को कैसे इस जो फ्रीडम की जो आइडिया थी उसको पूरे यूरोप में फैलाते हैं। कंसेप्ट लाइक लीगल इक्वालिटी, सिटीजनशिप एंड राइट्स इन्फ्लुएंस्ड रिफॉर्म्स इन अदर कंट्रीज। जो इक्वालिटी, सिटीजनशिप और राइट्स था ये सभी लोगों में स्प्रेड होने लगा कि हर कंट्री चाहने लगे कि अब उनके पास भी राइट्स हो, इक्वालिटी हो, ये ना कि वहां पे अनफेयर हो, सभी के पास इक्वल राइट्स होने चाहिए। इंस्पायर्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इटली, जर्मनी, बेल्जियम एंड ग्रीस। जितने भी नेशनल लोग थे यूरोप के वो सभी कोई फ्रांस का देख करके अब वो भी इंस्पायर हो रहे थे और अपने अपने कंट्री में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दे रहे थे। जैसे इटली, जर्मनी, बेल्जियम और ग्रीस, ये भी क्या किए यहाँ के लोग भी अपने अपने कंट्री में फ्रीडम के लिए प्रोटेस्ट करना मूवमेंट स्टार्ट कर दिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन द एबॉलिशन ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट, जो फ्यूडल प्रिविलेज खत्म हुआ, उससे कैसा पड़ा। नोबल्स एंड क्लर्जी लॉस्ट स्पेशल राइट। जब फ्यूडल प्रिविलेज था तो नोबिलिटी और क्लर्जी जो लोग थे उनके पास स्पेशल पावर था कि उनके खेत पे जो कॉमन पीपल काम करते थे और उनको टैक्स भी करते थे, तो उनका जो स्पेशल राइट्स था वो खत्म हो गया। पीजेंट्स एंड कॉमनर्स गेन्ड फ्रीडम एंड इक्वलिटी। जो भी पीजेंट्स थे उनको क्या हुआ था, अब फ्रीडम मिलने लगा था कि ऐसा नहीं था कि अब उनको काम करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं था, अब उनके पास भी इक्वलिटी मिल चुकी थी। टैक्सेस एंड ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन बर्थ वर एबॉलिश्ड। जो भी टैक्सेस और ऑब्लिगेशन जन्म के साथ ही लगाया गया था उसको खत्म कर दिया गया। क्रिएट अ सोसाइटी वेयर सिटीजन वर इक्वल अंडर द लॉ। एक सोसाइटी का निर्माण किया गया जहां पे सभी लोगों के लिए एक ही लॉ होगा, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके लिए एक जैसा ही बर्ताव किया जाएगा। ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन थे उस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन से रिलेटेड, जिसको हमने कवर किया। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आते हैं, और इस साल भी इसी सब क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें हम सभी जानते हैं कि ये जो था ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा था, तो इसमें आप अपने तरीका से लिख सकते हैं, लेकिन जो ये है पॉइंट तो सेम ही होगा, मतलब जो मीनिंग होगा सेंटेंस का वो तो एक ही होगा, बट लिखने का तरीका अलग होगा। तो इसको आप अपने लैंग्वेज में प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट मैं कहूंगी कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए इसे आप अपने नोटबुक पे करके इसको अपने लैंग्वेज में एक बार लिखे और तब देखें कि समझ कैसा, मतलब आप समझ पाए हैं इस चैप्टर को, टॉपिक को, तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये हमारा कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ये सब कंप्लीट हुआ है इस टॉपिक का। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को कवर करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पसंद आए, और आपको जरूर बोलूंगी एक बार बुक को रीडिंग करें और सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। थैंक यू।